हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर राम विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सिरप रेनिडॉम ड्राफ्ट सस्पेंशन के बारे में बताने वाला हूं और अभी मैनकाइंड फार्मा द्वारा इसको मार्केटिंग किया जा रहा है और इसी का ही मैन्युफैक्चर भी है दोस्तों। तो दोस्तों, रेनिडॉम ड्राफ्ट सस्पेंशन का नाम रेनिडॉम तो पहले पुराना सिरप आता था रेनिडोमोम करके। अब एक रेनिडॉम ड्राफ्ट करके उसी सेम मैन्यकाइंड ने लॉन्च किया है। तो इसका कंटेंट अलग है और इसका वर्क भी अलग है दोस्तों। तो राफ्ट इसीलिए नाम है कि जैसे लकड़ी रहता है, लकड़ी का बना के पानी पे तैरते हैं और डूबते नहीं हैं, उसी प्रकार ये भी एक राफ्ट तरह का बना देता है। जो एसिड रहता है स्टमक का, वो ऊपर की तरफ नहीं आता ये सिरप लेने के बाद, इसीलिए इस सिरप को बोलते हैं खाना खाने के बाद लेना है। तो दोस्तों, रेनिडॉम ड्राफ्ट सिरप में जो कंटेंट है दोस्तों, इसका 3 कंटेंट है: सोडियम एल्जीनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो सोडियम एल्जीनेट 5 ml में 250 mg है, सोडियम बाइकार्बोनेट 5 ml में 133.5 mg है एंड कैल्शियम कार्बोनेट 80 mg है दोस्तों। तो इसका अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से अलग अलग काम है दोस्तों। तो सोडियम एल्जीनेट का काम, तो एल्जीनेट को ये ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है। तो इसका मोस्टली काम है एल्जीनेट का कि कोई भी जैसे जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाना। जब ये स्टमक एसिड के साथ मिलता है, जो अपने एब्डोमेन में एसिड रहता है उसके साथ अगर मिलता है तो एक जेली लाइक सब्सटेंस बना देता है, और जो जाके फिर बाद में वही कवर बनाता है, जिसकी वजह से जो भी हम लोग खाना वाना खाते हैं इंडाइजेशन होता है वो ऊपर नहीं आता है। और इसका दूसरा कंटेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट इसमें 5 ml में 133.5 mg दिया गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हमें मालूम इंडाइजेशन में दिया जाता है, स्टमक अल्सर में दिया जाता है, किडनी डैमेज रहता है किसी पेशेंट का उसमें दिया जाता है दोस्तों। और ये डेंटल में भी हो जाता है, डेंटल प्लग रहता है, टूथ डिस्कम्फर्ट रहता है, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन और अब्डोमिनल अपसेट रहता है। मतलब जैसे कि हार्ट बर्न होता है, मतलब वही है कि एसिडिटी बढ़ने की वजह से हार्ट बर्न होता है, तो एसिडिटी को कम कर देता है। अगर वो एसिडिटी पचा नहीं, इसकी वजह से इंडाइजेशन रहता है, तो वो इंडाइजेशन कम करता है और इसकी वजह से अब्डोमिनल अपसेट लगता है, जैसे लगता है पेट में कुछ है ही नहीं, भरा भरा लगता है, तो वो ये कम करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो तीसरा किसका कंटेंट है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट 80 mg 5 ml में। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमें मालूम है एक कैल्शियम की तरह यूज होता है, इसका टैबलेट बहुत लोग खाते हैं, तो ये सप्लीमेंट का भी काम करता है। और सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर, सीकेडी मतलब उस पेशेंट को यूज होता है। और GERD के पेशेंट, GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, अपने को मालूम है कि GERD का प्रॉब्लम मेनली बहुत सारे पेशेंट को होता है। खाना खाने के बाद छाती में जलन, पेट में जलन होता है, तो वहाँ पे हम रेनिडॉम ड्राफ्ट सिरप का यूज़ कर सकते हैं और हम सप्लीमेंट की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका कंटेंट है और इस तरह से उसका काम है। तो दोस्तों, इसका प्राइस कितना मैनकाइंड ने रखा है, तो इसका प्राइस मैनकाइंड ने रिसेंटली 197.12 रुपीज़ रखा है। 197 में आपको मिल जाएगा इजीली। और इसका 200 ml में बना है। तो दोस्तों, इसका एडवांटेज क्या है जो मैनकाइंड ने बनाया है, तो इसका 3-4 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है कि भाई ये शुगर फ्री, तो शुगर के पेशेंट भी ले सकते हैं। और ये इसमें फ्लेवर में है, तो पिपरामिंट फ्लेवर में है, और लेने के बाद फिर अपने को ठंडा जैसा भी लगेगा पेट में। और प्रेगनेंसी में भी सूटेबल है, मतलब प्रेगनेंसी में लेने में कोई डिलीवरी के टाइम कोई तकलीफ नहीं होता। तीसरा, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब 4-5 घंटे तक इसका एक्शन रहता है। एल्जीनेट से जो भी ऊपर सरफेस बना देता है अब्डोमिनल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, कवर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड ऊपर की तरफ नहीं आता। और 3 मिनट में इसका काम चालू हो जाता है। हार्ट बर्न और इंडाइजेशन में दिया जाता है, और GERD पेशेंट को दिया जाता है। एंटी रिफ्लेक्स, एंटी एसिड, ये सब में इसका दिया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट, 12 साल के कम के बच्चे को दोस्तों इसको नहीं देना है, 12 साल से बड़े के बच्चे को ले सकते हैं। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट, इसका लेने का तरीका कि भैया इसको खाना खाने के बाद ही लेना है तो ही असर बनेगा। अगर खाना खाने के पहले लेंगे तो नीचे वो क्या करेगा, लेयर बना देगा, जिसकी वजह से खाना आगे नहीं जाएगा, तो और गैस बनाएगा पेट में। तो इसीलिए इसको खाना खाने के बाद लेना है जिस पेशेंट को गट का प्रॉब्लम रहे दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। थैंक यू। तो दोस्तों, इसका एडवांटेज क्या है जो मैनकाइंड ने बनाया है, तो इसका 3-4 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है कि भाई ये शुगर फ्री, तो शुगर के पेशेंट भी ले सकते हैं और ये तीखा नहीं लगता।
तो तीखा नहीं लगता क्योंकि ये इसमें फ्लेवर में है, तो पिपरामिंट फ्लेवर में है। और लेने के बाद फिर अपने को ठंडा जैसा भी लगेगा पेट में, और प्रेगनेंसी में भी सूटेबल है, मतलब प्रेगनेंसी में लेने में कोई डिलीवरी के टाइम कोई तकलीफ़ नहीं है। तो तीसरा लॉन्ग लास्टिंग, मतलब 4-5 घंटे तक इसका एक्शन रहता है। एल्जीनेट से जो भी ऊपर सरफेस बना देता है एब्डोमिनल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कवर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है एसिड ऊपर की तरफ नहीं आता, और 3 मिनट में इसका काम चालू हो जाता है। हार्टबर्न और इंडाइजेशन में दिया जाता है, और GERD पेशेंट को दिया जाता है। एंटी रिफ्लेक्स, एंटी एसिड, ये सब में इसका दिया जाता है। और मैनकाइंड वाला है तो फिर अभी मैनकाइंड फार्मा नंबर 1 पे चल रही है, और इसका रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट है दोस्तों। और इसका कॉस्ट तो आपको बता दिया मैंने 197 है। और एक और इम्पॉर्टेंट, 12 साल के कम के बच्चे को दोस्तों इसको नहीं देना है, 12 साल से बड़े के बच्चे को ले सकते हैं। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट, इसका लेने का तरीका कि भैया इसको खाना खाने के बाद ही लेना है तो ही असर बनेगा। अगर खाना खाने के पहले लेंगे तो नीचे वो क्या करेगा, लेयर बना देगा, जिसकी वजह से खाना आगे नहीं जाएगा, तो और गैस बनाएगा पेट में। तो इसीलिए इसको खाना खाने के बाद लेना है जिस पेशेंट को गट का प्रॉब्लम रहे दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।